हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक विद एन अमेजिंग वीडियो। मैं रोहित सिंह आज आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज कैसे लिखने हैं। क्योंकि अभी तक आप जिस तरीके से एमसीक्यू लिख रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं तरीका गलत था, लेकिन हाँ उस तरीके में कहीं ना कहीं कमियां थी। बोर्ड एग्जाम में आपको इसी टेक्निक के साथ एमसीक्यूज लिखने हैं और एमसीक्यू हैक्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप उसको अभी जाके देख लें। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू हमको लिखने कैसे हैं बोर्ड एग्जाम्स में। क्योंकि भाई साहब हमको ये तो पता है आंसर क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मुझे लिखना कैसे है, और यही गलती हम सब करते हैं। देखिए करते कैसे हैं, आंसर्स कैसे लिखने हैं हम उसको समझते हैं। जिसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 4 एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने देखा क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन सी लिखा। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन सी लिख देते हैं और बहुत सारे बच्चे सी का जो ऑप्शन है वो लिखते हैं। बहुत गलत तरीका है। आपको लिखना है ऑप्शन सी और जो भी ऑप्शन सी का कंटेंट था वो लिखना है। अब आप सोचोगे सर अगर बड़ा हुआ तो सारे क्वेश्चन तो बड़े नहीं होंगे, कुछ कुछ पार्ट्स बड़े होंगे ना। इनकेस अगर कुछ कुछ पार्ट्स बड़े हैं तो शुरू के 4 वर्ड 2 वर्ड लिख दो, डैश डैश करके लास्ट का वर्ड लिख दो, ताकि टीचर आपको इजीली देख ले कि यार आपने कौन सा ऑप्शन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता है, सी समझ में नहीं आता कि सी है, ए समझ में नहीं आता ए है कि डी है, इसलिए टीचर हो जाता है कंफ्यूज। और वहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट टीचर को मिलता है, आपको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में नहीं आया ना यार, वो कैसे मान लेगा उसका आपका ए उसको डी लग रहा था। वहीं पे अगर आप इसके साथ ऑप्शंस भी लिखते तो क्लियरिफाई हो जाता कि यार या ए है या डी है, क्योंकि दोनों के वर्ड्स तो अलग होंगे ना। इसीलिए इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, until unless you are not prepared or ready for your answers, don't mark in your sheets। आप लोग पता क्या करते हैं, आप श्योर नहीं थे सी के बारे में। अब मान लो ऑप्शन बी है उसका आंसर ए है, सपोज टू उसका आंसर क्या है ए है, एंड यू आर नॉट श्योर, आपने ए लिख दिया। भाई साहब जब श्योरिटी नहीं थी तो क्यों लिखा? अब ये सबसे गंदी चीज, ये काटा आपने, गलत। फिर आपने लिखा ऑप्शन बी, फिर आपने उसको काटा। टीचर का मत काटो बेटा, बहुत दिक्कत में आ जाओगे। वो यहां समझ गया है, आपका मैनिपुलेशन वाला गेम समझ चुका है। यहाँ पे आपकी एक नेगेटिव इमेज। अच्छा एक क्वेश्चन में समझ में आता है, जो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस में करते हैं, बता दूं टीचर यहाँ से आपकी एक नेगेटिव इमेज लेके चलता है आगे के क्वेश्चंस के लिए। वो आपको थोड़ी जानता है, आपको थोड़ी जानता भाई, क्लास का टीचर थोड़ी है वो, बोर्ड के टीचर्स हैं। बोर्ड की कॉपी चेक कर, उनको नहीं पता आपका नाम आपका स्कूल क्या है क्या नहीं है, दे जस्ट नो दिस वर्ड्स। तो मत करो मैनिपुलेशन, इस पे नुकसान आपका है। नहीं आता तो डोंट मार्क इट। बाकी मैंने टिप तो बताई रखी है, एंड में करना सॉल्व इसको। बट इस तरीके से अगर आप हरकतें करोगे तो ध्यान रखना टीचर के सामने इमेज बहुत गंदी जाती है। अब फॉर एग्जांपल मान लो थर्ड का आंसर था बी, तो आपने बी लिखा और बी का जो आंसर था, सपोज मैथ्स का पेपर है तो उसका आंसर था 12 मीटर पर क्यूब, तो ये लिख दिया आपने बी 12 मीटर पर क्यूब और इसको ब्रैकेट में कर दिया। एक पर्टिकुलर पैटर्न, इससे क्या टीचर को साफ साफ दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से बेटा? तो बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही फॉलो करना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो वो गलती मत करना, इन सब चीजों को मत रिपीट करना एग्जाम में, क्योंकि इसकी पेनल्टी बच्चा भरता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।